Hello, Bacho. So the question says the hormones that initiate ejection of milk, stimulates milk production and growth of ovarian follicles are respectively known as option A prolactin, oxytocin and luteinizing hormone, option B oxytocin, prolactin and follicle stimulating hormone, option C luteinizing hormone, prolactin and follicle stimulating hormone, option D prolactin releasing hormone, oxytocin and luteinizing hormone. तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शनिंग दी हुई है एंड वी नीड टू असाइन कि इस फंक्शनिंग के लिए कौन सा हार्मोन है, उस फंक्शनिंग के लिए कौन सा हार्मोन है। ऐसी तीन फंक्शनिंग दी गई है। ठीक है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज टू आइडेंटिफाई द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन। कौन सा फंक्शन कौन सा हार्मोन कर रहा है, हमें बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने कर लिया तो इट बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा सही ऑप्शन है ए से लेके डी तक में। ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सारे पर्टिकुलर फंक्शंस को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा हार्मोन है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करवाता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो जौन सा हार्मोन इजेक्शन ऑफ मिल्क को इनिशिएट करवाता है वो असल में होता है ऑक्सीटोसिन, जिन्होंने ऑप्शन में कैसे लिखा ओटी करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन सबसे पहले इनिशिएट करवाता है मिल्क इजेक्शन को। ठीक है। सेकंड इन्होंने लिखा हुआ है स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन का काम है सिर्फ इजेक्ट करवाना, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? तो मिल्क प्रोडक्शन को जो स्टिमुलेट कर रहा है उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन, जो इन्होंने ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है PRL करके। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या दिया हुआ है? इन्होंने तीसरे को बोला गया है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो जो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली अब हमें हर फंक्शनिंग के लिए एक हार्मोन मिल गया है। अब हमें बस क्या करना है, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अंदर जो इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने PRL लिख दिया है। ऑप्शन ए गलत हो गया, राइट। सबसे पहले तो OT आना चाहिए था, ऑक्सीटोसिन। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी पर सबसे पहले इन्होंने OT लिखा हुआ है, फिर PRL लिखा हुआ है, फिर FSH लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब बाकी अगर हम ऑप्शन सी को भी देखें तो पहले इन्होंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिख दिया इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, तो ये तो गलत हो गया, राइट। डी पर आए तो इन्होंने प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन लिख दिया इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, तो ये भी गलत हो गया, राइट। तो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।